मेरा नाम है प्रोफेसर मोहसिन खान और आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिम्पसन 3/8 रूल। तो डायरेक्टली विदाउट एनी अडू उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लेते हैं अपने पास एक क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से बोला गया, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1/x यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। ओके, x1 दिया गया है 1, x2 की वैल्यू दी गई है 2, यानी ये है इनिशियल वैल्यू, ये है फाइनल वैल्यू, और स्टेप यानी कि इंटरवल 0.25 का चाहिए। तो ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट के प्रीवियस क्वेश्चंस में कि ये आया कैसे। तो देखो, मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि एग्जैक्टली आया कैसे। ये हमें जो इनिशियल वैल्यू यहाँ से दी गई थी वो हमने यहाँ लिख दिया टेबल में, फाइनल वैल्यू को हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद इंटरवल 0.25 का था, मतलब 1 के अंदर तुम अगर ऐड करोगे 0.25 को तो तुम्हें ये मिलेगा। चाहे तो करके देख सकते हो, यानी कि 1.25 ही मिलेगा। 1.25 में अगर ऐड करोगे 0.5 को तो अगेन आपको 1.5 मिलेगा, एंड सो ऑन 1.75, यानी इन सभी के बीच का जो इंटरवल है 0.25 ही रहने वाला है। अब जहां पर भी x है वहां पे पहले एक बार 1 डालो, तो देखो तुम्हें क्या मिलता है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर भी x है अगर वहां पे तुम 1 डालते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1/1, ऑफकोर्स 1 ही मिलेगा। तो ये मिल गया तुमको। इसी बार क्या करो, नेक्स्ट टाइम जहां पर भी x है वहां पर 1.25 डालो, तो सॉल्व करने पर तुम्हें 0.8 ही मिलेगा। आप चाहो तो चेक कर लेना। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है आपका पूरी तरह से। चाहे तो हम इसको एक बार सॉल्व करके दिखा भी देते हैं। मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आया कैसे। अगर आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, तो ये हमें मिला हुआ है 1, नीचे दिया गया है 1.25। इसका मतलब होता है अगर मैं यहाँ से पॉइंट उड़ाऊंगा ना तो ऊपर ऐसे 2 जीरो लग जाएंगे, नीचे 125 ही रहेगा। 25 4 ज़ा 100 एंड 25 5 ज़ा 125, 4/5। 5 1 ज़ा कट नहीं सकता, इसलिए 0 पॉइंट, तो ये 40 बन गया। 40 में आता है, हाँ 0.8 पे। 5 8 ज़ा 40। अब उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली 0.8 आया कहाँ से। समझ में आया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, हमको सिम्पसन वन ये 3/8 रूल यूज करना है इसकी जगह पे। तो सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मूला है ये। ठीक है, बस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वाइट मैच करता है यहाँ हमारे प्रीवियस फॉर्मूले से, 3/1/3 से। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती जानी है आपको। वैल्यूज भी बड़ी सब्स्टिट्यूट करना आसान है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो y0 का मतलब ये हो गया, जबकि y4 का मतलब ये हो गया। सिमिलरली बाकी वैल्यूज जो है ये है y3, और y1 और y2 तो यहाँ पर है, ये रहा। इस तरह से अगर ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा देता हूँ कि भाई किसकी जगह पर क्या समझा सब्स्टिट्यूट करना है, वरना ये मकड़ी का जाला बन जाएगा आपके लिए। तो वही समझाना बड़ा आसान है। तो देखो, ये जो है ये हो गया आपका y0, ये है y1, y2, y3, y4। हर एक के बीच में जो इंटरवल है वो ऑलरेडी पहली बात तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटरवल 0.25। तो बस इसके अंदर अपने को अब सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ही हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हमको हमारा आंसर देखो इस तरह से सब्स्टिट्यूट वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेटर में सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो अंदर का सॉल्व करने के बाद अपने को कुछ ऐसा मिलेगा अंदर के सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद। अब फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमको ये आंसर आएगा 0.6603। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये आपको आसानी से समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको ये वाला सॉल्व करके भी आपको बता सकता हूँ। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मुझे कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये पूरा मिटा देते हैं। मैं इस स्टेप से सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा जब हम अंदरूनी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो मैं कहीं पे लिखते हुए भी जाता हूँ सॉल्यूशंस को। जाहिर सी बात है, 1 + 0.5 का मतलब हो जाएगा 1.5 प्लस, अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 अगर मैं करूँ तो 0.75 आता है। अब ये जो आया है, एक मिनट फिर से करता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 है, बाय द वे 25, तो हमको मिलेगा 0.75। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो हमको कितना मिल जाएगा, 0.09। तो चलिए कहीं पे हम ये लिख के रख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0.09375। ब्रैकेट के अंदर हमें 1.5 मिल चुका है,
प्लस, अब आगे का सॉल्व करते हैं जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5714, तो हमको मिलेगा 1.1428। फिर इसके बाद प्लस, सिमिलरली हम लोग इस बार ये इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.4667, तो इस बार आपको मिलता है 4.4001। इन सारे नंबर्स को अगर मैं ऐड कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो वो भी देख लेते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा हमारा 4.4001 प्लस, ये हो जाएगा हमारा 1.1428, बीच में प्लस है, सो 1.5, हमको मिल रहा है 7.025। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इस अंतिम नंबर से 0.09375, तो हमको मिलता है 0.6602, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0.6603, वही बात हो गई। समझ में आया? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भाई वैल्यूज एक्यूरेटली आ जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पार्ट ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से मुझ पर डाउट पूछ सकते हैं आप। ठीक है, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो हो सके तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।